बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अयास और आज मैं आपके सामने कुछ अहम डेवलपमेंट रखना चाहूँगा। पहला डेवलपमेंट ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशस्तों के हवाले से समाअत हो रही है। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें देने से इनकार किया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। आज समाअत हो रही है और कल भी समाअत होगा। देखते हैं कि फैसला किसके हक़ में आता है। इलेक्शन से पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया और इलेक्शन कमिश्नर ने बहाना बनाकर कहा कि पीटीआई ने पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो और जो इलेक्शन कराए तो इनको गैर मुनसिफाना करार दे दिया गया। तो अब जो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए कि इसको भी एक गैर मुनसिफाना और मेरठ से हट के इनकी सदारत को माना जाए या इनको कहे कि ये सदारत कलअदम करार दिया जाए नवाज शरीफ का। साथ साथ दूसरा डेवलपमेंट ये है कि कल कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर कर रहे थे ऑपरेशन के हवाले से भी और बजट के हवाले से। तकरीबन तीसरा चौथा दिन है कि बजट पे इजलास हो रही है, लेकिन पता नहीं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। कल असबा भट्टो साहिबा ने भी बजट की मुखालफत की, जो टैक्सेस लगाए गए और इसके साथ साथ जो बाकी लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा किया गया, तो आसिफा भट्टो साहिबा ने भी मुखालफत कर दी। दूसरी तरफ अपोजिशन अरकान उमर अयूब साहब और सारे स्पीकर के चैम्बर के पास जाके वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे कि जो एपेक्स कमेटी के अंदर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात हुई तो इसकी मुखालिफत की गई और कहा कि हम नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा को एक मरतबा फिर दहशत गर्दी में धकेल दिया जाए। और असद कैसर साहब ने भी तकरीबन 2 दिन पहले तकरीर की थी और कहा था कि हम अमन चाहते हैं और हम पेंसिल और कलम और कागज़ चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऑपरेशन करेंगे और बेगुनाह लोगों को मारेंगे तो हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, हम किसी सूरत भी इस ऑपरेशन को नहीं मारेंगे। दूसरी बात यह है कि कल शानदाना गुलजार साहिबा ने भी एक पोस्ट भी किया था और असम्बली में भी बात की कि ऑपरेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पंजाब में भी होना चाहिए और कराची में भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तीसरा डेवलपमेंट ये है कि इसराइल की और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल चल रही है, तो मौजूदा अपडेट ये है कि इसराइल का जो है हवाई अड्डों के हवाले से और जो चौनियाँ हैं सिक्योरिटी की, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल का। और अब इसराइल चाहता है कि हम किसी तरह हमास के साथ बैठकर अपने मसाइल हल करें, लेकिन अब हमास की जो तंजीम है वो इसराइल के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और हमास चाहता है कि जंग आखिरी नतीजे तक हम लड़ेंगे। जब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो हम जंग लड़ेंगे। तो और इसराइल का अगर आपने एक बंदा था, इन्होंने रिकॉर्ड भी कराया था हुकूमती वफ्द का, तो इनका कहना था कि हमास को शिकस्त देना वो साथ साथ ये भी बात चल रही है कि पीटीआई एहतजाज करवा रहे थे, एहतजाज यानी पुरअमन एहतजाज करवा रहे थे लाहौर में और सारे मुल्क में। तो फ़ौरन जो है मरियम नवाज साहिबा ने दफ़ा 144 नाफिज करने की आर्डर जारी किया और पीटीआई को एहतजाज के लिए नहीं छोड़ा गया। इसके साथ साथ
کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ملکیر احتجاج کی کال دی تھی بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تو ملکیر احتجاج بھی لوگوں نے ریکارڈ کرایا حکومت کو کے خلاف کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے نظام کو اور بجلی کے ناروال لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ اب جو میں نے بات آدھی کر لی، کل جب خواجہ آصف تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بار پھر کے پی کے عوام پر ایک تنقید کی کہ بجلی چور، تو خواجہ آصف صاحب کو توڑے ہوش کے ناخن لینی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اس طرح بات نہ کرے کہ بجلی چور۔ ہم بجلی چور نہیں ہے، اگر بجلی چور ہے تو وہ بجلی چوری پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، سندھ میں بھی ہو رہی ہے اور باقی بھی جتنے جگہ ہے وہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے، تو صرف خیبر پختونخوا کا نام نہ لیا جائے۔ تو بجلی چور کہا گیا اور پھر کہا کہ ہم ملک میں امن چاہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب، آپ ملک میں کس طرح امن چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی خیبر پختونخوا والوں کو بجلی چور تو کبھی کیا، تو اس سے کام نہیں چلے گا اور آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں۔ اور کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے اور جو بھی بات کرانی ہو، آپ نے جو بھی آئین بنانی ہو یا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے پارلیمان میں آیا کرے اور پارلیمان میں ایک بل پیش کیا کرے اور اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا کام جانے کہ ہم جو آرڈر بھی دیں گے تو متفقہ طور پر وہ ہم منظور کریں گے، لیکن جب ہم کوئی پتہ نہیں ہوگا تو ہم بلا وجہ کسی آئین یا کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو ہمیں پتہ نہ ہو اور آپ ہم پہ لاگو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی، باقی اپنی اگلی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔